आत्मप्रिय धर्म बंधु, आपके भीतर बैठे परमात्मा को मैं नमन करती हूँ एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी महान दिव्य आत्माओं के चरणों में वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। पर्वाधिराज परपरुषन का आज पंचम दिवस है। मेरे बंधुओं, ये पंचम दिवस हमें क्या संदेशा देता है? हमें संदेश देता है हमारे पांचों इंद्रियों को वश में रखने का। विचार करना, आज अपनी आत्मा का अवलोकन करना कि ये पांचों इंद्रियां हमें क्यों मिली। हमें श्रोत इंद्रिय क्यों मिली, हमें चक्षु इंद्रिय क्यों मिली, हमें घ्राण इंद्रिय क्यों मिली, हमें रसना इंद्रिय क्यों मिली, हमें स्पर्श इंद्रिय क्यों मिली, क्यों मिली? विचार करना कि ये आंखें हमें किसी के दुख दर्द दूर करने के लिए मिली थी या फिर अश्लील चीजें देखने के लिए मिली थी। इन सभी प्रश्नों को अपने आप से पूछना कि ये कान हमें किसी की निंदा चुगली सुनने के लिए मिले थे या फिर इन कानों से परमात्मा का भजन, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का सत्संग, परमात्मा के गुणों की चर्चा सुनने के लिए कान हमें मिले थे, सत्संग सुनने के लिए मिले थे या निंदा चुगली करने के लिए मिले थे। ये घ्राण इंद्रियां हमें क्यों मिली? ये बोलने के लिए कि ये बुरा है, ये खराब है, ये अच्छा नहीं है, बदबू आ रही है, गंदी, मतलब चीजों के प्रति घृणा करने के लिए मिली थी, ये चीजों को अप्रिशिएट करने के लिए मिली थी। ये रसना इंद्रिय हमें क्यों मिली? बकने के लिए मिली थी, कड़वा बोलने के लिए मिली थी, सिर्फ खाने के लिए मिली थी, चखने के लिए मिली थी, रस लोलुप होने के लिए मिली थी या फिर परमात्मा की भक्ति के किसी महान पुरुषों के गुणगान गाने के लिए मिली थी। ये स्पर्श इंद्रिय हमें क्यों मिली? काया हमें क्यों मिली? इस काया के द्वारा किसी की सेवा करनी चाहिए थी इसलिए मिली थी या फिर इस काया से भोग भोगने के लिए ही ये काया मिली हमें? अपने आप से प्रश्न करना कि ये पांचों इंद्रिय इंसान को मिली हैं। इन पांचों इंद्रियों में से हमें क्या करना चाहिए था? ये हाथ हमें क्यों मिले थे? ये किसी को मारने के लिए, किसी को प्रताड़ित करने के लिए, किसी के दोष दिखाने के लिए, देखो ऐसा इसलिए मिले? या फिर इन हाथों से दान दिया जाए, इन हाथों से किसी को बचाया जाए, इन हाथों से किसी की रक्षा की जाए? ये पैर हमें किस लिए मिले? ये पैर हमें सिनेमा हॉल में जाने के लिए मिले थे या फिर ये पैर हमको परमात्मा के मंदिर में सत्संग के द्वार पर जाने के लिए मिले थे? पर्वाधिराज परपरुषन का ये पांचवा दिवस हमें पांचों इंद्रियों को जागरूक होकर के इनकी तरफ ध्यान दीजिए, इसीलिए मिला है, इसलिए ये प्रेरणा दी गई है। मेरे बंधुओं, हम संसार की धारा में इस कदर बह रहे हैं, हम भोग की धारा में बहते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारा कहीं पर भी रुकावट नहीं है, हम कहीं रुक नहीं रहे हैं, कहीं स्टॉप नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, लक्ष्य विहीन जिंदगी, बहते जा रहे हो। याद रखना, इंसान के पास दो ही विकल्प होते हैं, या तो हार या फिर जीत। यानी जीते जागते अगर व्यक्ति कुछ त्याग कर दे तो वो उसकी जीत है, लेकिन अगर आप त्याग नहीं करते हो तो मौत आपको त्याग करवा ही देगी। आप त्याग नहीं करोगे भोगों को तो बुढ़ापा आपको त्याग करवा ही देगा। बुढ़ापे का थप्पड़ पड़ेगा, बीमारियों ने घेरा डाल लिया तो फिर अपने आप ही डॉक्टर कहेंगे भाई शुगर है, ज्यादा मीठा मत खाओ। कितनी बीमारियां आ जाती हैं, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, इतना कुछ डॉक्टर बताते हैं। डॉक्टर को भी तो मानते हो, लेकिन अध्यात्म के कारण हम अध्यात्म जगत में अध्यात्म की बात हम नहीं मानेंगे, हम गरिष्ठ भोजन करेंगे। हमारा मन बिगड़ता है, कहीं भी किधर भी मंदिर में जाकर के भी हम बिगड़ने देंगे, हम अपने बिगड़े हुए मन को नहीं संभालेंगे। दो ही विकल्प है, ये तो हार का या जीत का। जीते जागते व्यक्ति छोड़ दे तो उसकी जीत है और
मरने के बाद अगर मृत्यु छुड़ाए तो उसकी हार है, बहुत बड़ी हार है, शर्मनाक हार है। हम कितना उलझे हैं इन इंद्रियों के रस में, कितना डूबे हैं इन इंद्रियों के रस में, कभी सोचा है हमने? हम कितना भोग में डीप डीप डूबते चले जा रहे हैं, जैसे रेशम की मक्खी, और उस मक्खी को कितना भी हम बाहर निकालने की कोशिश करें, हम कितना भी वो मक्खी बाहर पंख फड़फड़ाए, लेकिन वो मक्खी एक बार धंस गई तो धंस गई, अब वो उड़ नहीं पाएगी। मेरे बंधुओं, परमाधिराज परपरिशन का 5वां दिवस हमें पांचों इंद्रियों से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है कि ठीक है, जितना आवश्यक है, जितना जरूरी है, उतना उसका प्रयोग करो, लेकिन अनावश्यक प्रयोग नहीं करना। जितना जरूरी है देखे बिना काम नहीं चलता है, क्योंकि इंसान को ठोकर लग जाएगी, टक्कर लग जाएगी। जिस चीज को देखे बिना बिल्कुल ही काम नहीं चले, वहां तक तो चलता है, लेकिन रात रात भर इंसान, ये बच्चे, हमारे यंगस्टर लोग रात रात भर लगे रहते हैं फोन पर, और कैसी कैसी वीडियो सर्च किया कि गलत गलत वीडियो देखते हैं। और एक समय आता है, न्यूज़पेपर में खबर आई कि एक बच्चे ने रात भर वीडियो देखी, गलत वीडियो, और सुबह उठा तो अंधा था। यानी कि जब तक ये इंद्रियां हमारे पास है, हमें इसका सदुपयोग करना नहीं आता, और जिस दिन इंद्रियां चली जाएंगी उस दिन हम रोएंगे बैठ करके, हम कहेंगे कि काश हमने इसका सदुपयोग कर लिया होता, काश हमने भगवान की भक्ति कर ली होती, काश हमने सत्संग सुन लिया होता। लेकिन हम काश काश रहता है, खाली काश करने से कुछ नहीं होता, उसे प्रैक्टिकल करना पड़ता है। एक बार की बात है, सुकरात के पास एक युवक आए। युवक ने कहा कि आप युवाओं की प्राण हो, जान हो, और आखिर युवा आपसे आकर्षित होते हैं, तो एक प्रश्न मैं आपको लेकर, आपके सामने लेकर के आया हूँ, उस प्रश्न का समाधान कीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं भी यंग हूँ और मेरे अंदर भी बहुत सारी भावनाएं हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंसान को जीवन में कितनी बार संसार का सहयोग करना चाहिए, यानी संभोग कितनी बार करना चाहिए अपने जीवन काल में। तो सुकरात ने कहा कि इंसान को अपने जीवन में केवल और केवल एक ही बार संभोग करना चाहिए। अगर वो गृहस्थी है तो उसे अपने वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? संभोग करना चाहिए। नहीं तो हमारे शरीर में वीर्य बनने के लिए इतनी ताकत लगती है, इतनी मेहनत और मुश्किल से वीर्य बनता है, और एक पल में उस वीर्य को इंसान डिस्चार्ज कर देता है, खत्म कर देता है। यानी कि कितनी बड़ी हानि इंसान अपनी करता है। सुकरात समझा रहे हैं कि इंसान दूसरे की हानि नहीं कर रहा है, इंसान खुद की हानि कर रहा है, अपने शरीर की हानि कर रहा है। और याद रखना, भोगते रहोगे पर तृप्ति कभी नहीं होने वाली है। आप खा करके कितना भी खाते रहो, मरते दम तक भी तृप्त हो पाते हो क्या? आप भोग के कितना भी भोग लो, कभी तृप्ति आई क्या? नहीं। तो बोला कि ऐसा तो नहीं हो सकता है। युवक बोलता है कि इंसान का मन है, इंसान इतनी जल्दी तो तृप्त नहीं हो सकता, फिर क्या करे? तो सुकरात ने कहा कि ठीक है, साल में एक बार वो संसार की क्रिया करे। मेरा विवेक यही कहता है, विवेकवान व्यक्ति तो यही कहेगा कि साल में एक बार। बोला कि नहीं, मनुष्य का मन है, साल में एक बार तो नहीं। तो सुकरात कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर उसकी बहुत ही भोग की इच्छा है, वो अतृप्त है, तो वो महीने में एक बार करे। बोला कि इतना भी नहीं हो सकता, महीने में भी बड़ी मुश्किल है, इंसान का मन है। फिर बोला कि ठीक है, हफ्ते में एक बार करे। हफ्ते में एक बार नहीं तो इस शरीर की केवल हड्डियां दिखेगी, शरीर का ढांचा हड्डियों का ढांचा हो जाएगा, और ये शरीर अपने आप को खोखला और खाली हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा, बीमारियों का ढेर आ जाएगा। तो हफ्ते में एक बार। उस युवक ने कहा कि ऐसा तो होना मुश्किल है बहुत ज्यादा, क्योंकि मनुष्य का मन है। तो सुकरात को भी गुस्सा आ गया। सुकरात ने कहा कि गेट आउट, मैं किसी इंसान से बात करना चाहता हूँ, जानवर से नहीं। और अगर तुम्हें करना है तो बेशक हर दिन करो, लेकिन जानवर की प्रवृत्ति, इंसान नहीं कहलाओगे।
यानी कि भोग भोग में इंसान इतना डूबा, इतना डूबा, इतना डूबा मेरे बंधुओं। और इंसान तो पांचों इंद्रियों का भोग भोग रहा है, एक इंद्रिय नहीं, उसे तो पांचों इंद्रिय से भोग चाहिए। सोचना, जरा विचार करना। एक भाई, एक युवक आए, बोला उसने आकर के कि महाराज मेरी उम्र 35 वर्ष की थी और अभी मेरी पत्नी की डेथ हो गई है, तो मैंने दूसरी से शादी की, और जब दूसरी से शादी की तो कुछ सालों बाद वो भी चल बसी। मैंने फिर तीसरी शादी की 50 वर्ष की उम्र में, अब वो भी चल बसी। महाराज जी अब मैं क्या करूं? अब उसको एक ही आंसर है कि नारी जाति पर रहम करो। जिससे अगर आपको सुख मिलना था तो एक से ही मिल जाता, दूसरे से मिल जाता, लेकिन जब आपके नसीब में संसार का सुख नहीं है तो उस ईश्वर के इशारे को समझ जाना चाहिए। इंसान तो 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में भी सोचता है कि महाराज अकेलापन फील होता है, ऐसा लगता है कि अभी शादी कर लो। आप सोचो जरा कि कितना अतृप्त है ये मन, और इतनी उम्र में भी अगर तृप्त नहीं हुआ तो कब तृप्त होगा? यानी कि आप कितना भी खाते रहो, कितना भी खाते रहे, पेट का खड्डा है, ये कभी भरने वाला नहीं है। आप कितना भी भोगते रहो, ये शरीर का खड्डा है, ये कभी भरने वाला नहीं है। ये कितना भी लाशें जल जाए, कितने भी शरीर जल जाए, लेकिन ये शमशान का खड्डा है, ये भरने वाला नहीं है। ये खड्डे ऐसे हैं जो सदैव अतृप्त रहते हैं, ये कभी भी तृप्त होते नहीं है। इसमें जल करके कितना भी भस्म हो जाए व्यक्ति, लेकिन तृप्ति नहीं है। इंसान सोचता है कि तृप्ति अब मिलेगी, तृप्ति अब मिलेगी, लेकिन तृप्ति नहीं है। आप भोजन करते हो, फिर दोबारा भूख लग जाती है, आपको तृप्त हो पाते हो क्या? फिर नए से नया डिश, नए से नए आइटम चाहिए इंसान को खाने के लिए, पीने के लिए। नहीं, जो मिल गया सहज रूप से मिल गया, हम उसे स्वीकार नहीं करते। भोगों में डूबते डूबते क्या हश्र होगा। एक बार की बात है, एक राजा थे, और उस राजा की पूरी अंदर के शयन कक्ष की साफ सफाई की जिम्मेदारी एक दासी को सौंपी गई थी। राजा और रानी अभी अपने कक्ष में नहीं आए थे, और दासी आई, और दासी ने सारी की सारी क्या कर दी, साफ सफाई कर दी, बेड लगा दिया, बिस्तर अच्छा सुंदर लगा दिया। और दासी के मन में एक भाव आया, एक इच्छा हुई कि चलो आज क्या करती हूँ, हर दिन ये इतनी मुलायम गद्दों पे राजा रानी सोते हैं, राजा रानी अभी थोड़ा लेट आएंगे, आज वो किसी कार्यक्रम में व्यस्त हैं, थोड़ी देर मैं आराम कर लेती हूँ, थक गई हूँ। और वो दासी उसी बिस्तरे पे, उसी बेड पे आराम करने लगी। राजा रात को आए और रात को सो गए। उसे नहीं पता कि कौन है कौन नहीं। बाई चांस है कि इसकी रानी नहीं आ पाई थी, उनको लगा कि रानी आ गई है, सो गई है। और जैसे ही वो सोया और थोड़े टाइम बाद उसने हाथ लगाया तो उसको कुछ और लगा। उसने देखा कि दासी की ये जरूरत कि वो मेरे बिस्तरे पे सो जाए। इतना क्रोध आया, लिया कोड़ा और उसको मारना शुरू कर दिया कि तू ऐसी है, तू दासी होकर के मेरे साथ सोने की जरूरत करती है। 20-25 कोड़े मार दिए। दासी उठना भूल गई थी, दासी को समय का भान नहीं रहा था, और क्योंकि मुलायम गद्दा था, थकी हुई थी, सो गई थी। और जैसे ही राजा मार रहा है तो मारते मारते वो दासी हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी। अब राजा रुक गया। राजा ने कहा कि तू हंस क्यों रही है? उसने कहा, राजन मैं हंस तो इसलिए रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि आखिर मैं एक दिन इस मुलायम गद्दे पे सोई तो मुझे आज 20-25 कोड़े खाने को मिल गए, लेकिन जो राजा और रानी इस मुलायम गद्दे पर हर दिन सोते हैं, उसको वो ईश्वर कितने कोड़े देगा? उसको वो ईश्वर जो भोगों में इतना लिप्त हो चुका है, उसको वो ईश्वर क्या गति करेगा? मेरे बंधुओं, हमें जागना है। पता है, मछली रसना इंद्रिय के वशीभूत होती है, और एक आटे के गोली के पीछे भागती है। उसे नहीं पता कि वो आटे की गोली वो खाएगी, थोड़ा सा रस आएगा उसे, लेकिन उसे हलक में वो जो कांटा चुभ जाएगा, उस कांटे की वजह से वो पकड़ी जाएगी और उसकी मौत निश्चित है। रसना इंद्रिय के वशीभूत एक मछली होती है, एक ही इंद्रिय के वशीभूत होती है, मारी जाती है। सोचना, विचार करना,
पतंगा रूप के वश होता है वो जल जाता है। सांप श्रोत इंद्रिय के वश होता है, बीन बजाई जाती है, उसको पता है, मालूम भी होने के बावजूद भी वो कहाँ खींचा चला जाता है उस कान के रस की वजह से, और पिटारी में बंद हो जाता है, सपेरे उसे पकड़ लेते हैं। कीड़ी घ्राण इंद्रिय के वशीभूत मरती है, चींटी घ्राण इंद्रिय के वशीभूत मरती है। चींटी देखती है मेरे सामने इतनी सारी चींटियां इस कढ़ाई में, इस तेल की कढ़ाई में, इस घी के कढ़ाई में जाकर के मर चुकी है, खत्म हो चुकी है, फिर भी घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर के वो उसी तेल के पास, उसी घी के पास जाती है और खल्लास हो जाती है, खत्म हो जाती है। विचार करना, हाथी स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत होकर के, हाथी को कैसे पकड़ा जाता है? इतना बड़ा हाथी, उसकी इतनी बड़ी ताकत, लेकिन उसे कैसे पकड़ा जाता है? विचार किया है कभी आपने? उसे एक बनावटी हथनी उसके सामने रखी जाती है, उस हाथी को लेके आया जाता है और हाथी उस हथनी को स्पर्श करने के लिए भागता है, मोहब्बत से भर करके उसे सोचता है कि इसका सहयोग करूं, उसको छूं, और स्पर्श करने की वजह से नीचे बहुत बड़ा खड्डा खोदा होता है। मनुष्य का शातिर दिमाग है, उसे पकड़ने के लिए उस हथनी के पास वो जाता है, वो हथनी खड्डे में चली जाती है क्योंकि वो मोम की हथनी होती है, वो बनावटी होती है। उस हाथी को उस खड्डे में डाल दिया जाता है और काफी समय तक उसे भोजन नहीं दिया जाता, वो उसका शरीर क्षीण क्षीण हो जाता है, और जब वो एकदम से कमजोर हो जाता है ताकि मनुष्य उसे संभाल पाए, तब जाकर के इसको उसको खड्डे से निकाला जाता है। हाथी दूसरे के वशीभूत तभी हो पाता है जब वो अपने इंद्रिय के वशीभूत खुद को नियंत्रण नहीं रख पाता। इन्हीं भोगों ने तो छीना सर्वस्व तेरा, इन्हीं भोगों ने तो छीना सर्वस्व तेरा। हमारी ना मानो मछलिया से पूछो, मछलिया से पूछो, रसना के वश कर दीना सर्वस्व सारा, रसना के वश कर दीना सर्वस्व सारा। तो इन्हीं भोगों की वजह से अपना सब कुछ लुट जाता है। सोचना जरा मेरे बंधुओं कि हमें क्या करना है। इंसान भोगता है, इंसान को लगता है कि दूसरे में सुख है, दूसरे में सुख है, लेकिन वही है, शास्त्रों में महावीर ने एक बात कही कि कुत्ता हड्डी को चबाता है, हड्डी को चबाता है, और वो हड्डी उसके हल्क में जाती है, उसमें खून निकलता है, खून बह रहा है, उसको लगता है कि हड्डी से खून निकल रहा है, लेकिन ज्ञानी पुरुष को पता है, मनुष्य जान रहा है कि कुत्ते को हड्डी कितना भी चबाए वो कुत्ता, लेकिन हड्डी में से कुछ भी रस नहीं आ रहा। वो रस तो उसका ही अपना है, वो रस तो उसने ही पैदा किया है, यानी वो खून उसी का अपना है, उसी का है, और उस खून को वो जीभ से लगा रहा है, चाट रहा है, तो उसको लग रहा है कि मुझे इस हड्डी से कुछ मिल रहा है ना। वो कितना भी खुजालते रहो, खारिज करते रहो, लेकिन एक दिन वो जख्म हो जाता है, एक दिन वो तकलीफ देता है, एक दिन तकलीफ, इतनी तकलीफ कि सब खत्म हो जाता है। मनुष्य को भोगों में आनंद आता है, मनुष्य को लगता है कि रस दूसरे से मिल रहा है, वो रस दूसरे का नहीं है, वो तुम्हारा ही रस है, वो वीर्य तुमने ही बनाया था, तुमने ही उसको क्रिएट किया था, और तुम ही अपना रस खोकर के खुशियां मनाते हो। जिस तरह से वो कुत्ता खुशी मना रहा है, कैसे मना रहा है? उस हड्डी को चबा के अपने ही हलक से खून निकाल रहा है, वो कह रहा है खुश हो रहा है। कितना नादान है इंसान, मतलब हमारी नादानी, हमारी अज्ञानता हमें कितना ज्यादा हरास की ओर लेकर के जाती है। विवेकवान पुरुष जाग जाता है, अज्ञानी पुरुष इन्हें ही डूबा रहता है, होता रहता है। मेरे बंधुओं, आपने सुना होगा भागवत महापुराण में एक बहुत ज्यादा जीवंत कथा आती है। ऐसा संदेश शायद ही कहीं मिला होगा, गजब का संदेश है। कहते हैं राजा ययाति
100 वर्ष हो गए उसके जीवन यात्रा को, और आज मौत उसके द्वार पर खड़ी है। मौत आई और मौत ने कहा कि चलो राजन, तुम्हारे जीवन के 100 वर्ष हो गए। राजा कहता है, ययाति कहता है कि मैं तृप्त नहीं हुआ अपने जीवन से। मेरी इतनी सारी रानियां हैं, इतने सारे मेरे भोग की सामग्री के समान है, मैं जीना चाहता हूँ, थोड़ा सा और मुझे जीने दो। राजा गिड़गिड़ाने लगता है। मौत ने कहा, मैं आई हूँ, खाली हाथ तो जाऊंगी नहीं, फिर क्या करना? बोला कि ठीक है, तुम कुछ तो ऑप्शन बताओ। बोला कि ऑप्शन ये कि तुम तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे बदले भेज दो। देखो इंसान कितना खुदगर्ज और कितना स्वार्थी होता है। उसने कहा कि ठीक है, मैं जीना चाहता हूँ बेटा इतना सा काम कर दे, मैं तृप्त नहीं हुआ अपने जीवन से, तू मेरे बदले मर जा। वो पुत्र बड़ा अच्छा था, बड़ा भावनाशील था। वो पुत्र अपने पिता के लिए मर जाता है, मौत उसे ले जाती है और दोबारा फिर 100 साल बाद मौत आती है। मौत को लगता है कि राजा ययाति अभी तृप्त हो गया होगा, क्योंकि 200 साल वो जी लेता है जिंदगी के, बड़े ऐशो आराम में गुजारता है, नई नई शादियां कर लेता है, और फिर उसने बड़ा भोग भोगा, अब तो तृप्त हो गया होगा। मौत ने कहा, चलो ययाति, समय हो गया है तुम्हारा। ययाति फिर गड़गड़ाने लगा कि नहीं, मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ। ययाति ने फिर कहा कि तुम ऐसा करो, मेरे बदले मेरे बेटे को ले जाओ। ययाति ने अपने दूसरे बेटे से बात की, वो बेटा भी दुनिया से चलता बना। ययाति को 300 साल हो गए, फिर मौत आई। मौत को लगा कि अभी भी संभलेगा। ऐसे करते करते ययाति 1000 वर्ष जिया। लेकिन ययाति के पास जब 10वीं बार मौत आती है तो ययाति कहता है कि अभी भी मैं तृप्त नहीं हो पाया हूँ, इतना तृप्त कैसे मैं तृप्त होऊंगा? तो क्या किया जाए? फिर उसने अपने बेटे को कहा कि लेकिन मौत उसको अलग कमरे में ले गई। बेटे को मौत ने समझाया, अरे मूर्ख, तू तो 18 साल का है, तेरा विवाह नहीं हुआ, तेरा संसार नहीं हुआ, तूने दुनिया में देखा ही क्या है? तू इस बार अपने पिता की बातों में मत आना, क्योंकि तू हर बार अपने पिता से इतना क्या तेरा कर्म का योगदान था कि हर बार तू अपने पिता के लिए मरा, हर बार तू अपने पिता के लिए जन्मा। मतलब क्या? 10 बार तू ही मरा, और अब की बार तू मत मरना, मना कर देना अपने पिता को, जवाब दे देना। वो युवक कहता है कि मृत्यु देवी, मेरे पिता 1000 वर्ष जी गए, तो भी वो तृप्त नहीं हो पाए, तो भी उनकी तृष्णा तृप्त नहीं हो पाई। तृष्णा न जीर्णा वै में जीर्णा, तृष्णा खत्म नहीं हो गई, इंसान का शरीर खत्म हो जाता है। हे मृत्यु देवी, जब पिता 1000 वर्ष में खत्म नहीं हो पाए, तो क्या मैं 100 वर्ष में खत्म हो जाऊंगा? अगर 100 वर्ष में जी भी लिया तो कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़ दूंगा? कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता के स्थान पर क्या करूँ, मैं ही जाऊं। आप सोचना, विचार करना, वो बच्चे ने इतना बड़ा संदेश दिया कि क्या 18 साल जी लिए और क्या 100 साल जी लिए, लेकिन अंततः हश्र तो यही होना है। हाँ, इंसान तृप्त नहीं होगा। यानी 1000 साल बाद भी इंसान जब जाता है अज्ञान अवस्था में, तब उसे तृप्ति नहीं मिलती। समझ के द्वारा, होश पूर्वक इंसान को अपने आप को तृप्त करना पड़ता है। सिकंदर राजा विश्व का राजा हो गया, विश्व विजेता हो गया, लेकिन इतना धन दौलत इकट्ठा करने के बाद भी वो तृप्त नहीं हो पाया। दोनों हाथ उसके खाली गए। तो कहाँ तृप्त हो पाओगे? ये तृप्ति कहाँ मिलेगी? ये तृप्ति केवल अध्यात्म के शिखर पर मिलेगी। ये तृप्ति केवल त्याग में मिलेगी। ये तृप्ति केवल इंसान की समझ में मिलेगी। इंसान भोगता जा रहा है। 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, यानी कि इंसान कब संभलेगा? ये राजा ययाति को समझ आ जाती है, उस बच्चे को भी समझ आ जाती है। वक्त आने देखना, याद रखना, मृत्यु आएगी तब समझोगे तो कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी हार है। जीते जागते समझ गए तो तुम्हारी जीत है। परमाधिराज परमपुरुषन आए हैं हमें समझाने के लिए, हमें जगाने के लिए। किसका अहंकार
क्या जिंदा रहा, मान करंदे सब गए उनका रहा न वंश, तीनों टिब्बे देख लो रावण को कंस। अहंकार का कितना भोग चढ़ाता है व्यक्ति, लोभ का कितना भोग चढ़ाता है व्यक्ति, लेकिन किसका लोभ जिंदा रहा। बोलना इच्छाएं आकाश के समान अनंत है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। क्या जिंदा रहेगा इस दुनिया में, सिर्फ वही जीवित है जिसने अपने आप को त्याग, अपनी भावना, अपने वासनाओं को, अपने भोगों को त्याग करके समझ पूर्वक इन वासनाओं से वो ऊपर उठ गया। इंसान की वासना है अपने सम्मान की, अपने ईगो की वासना के लिए वो किसी से क्षमा याचना नहीं करता है, वो किसी को क्षमा नहीं करता है अपने तिरस्कार की वजह से, अपने अपमान की वजह से कि मेरा अपमान किया उसने। अरे मेरे बंधुओं, बड़े बड़े राजे महाराजे धराशायी हो गए, हम तो किस खेत की मूली है। क्या मान और क्या सम्मान, क्या अहंकार, क्या स्वाभिमान, अरे सब कुछ धरा का धरा पर रह जाएगा। जाएगा जब तू जहां से, कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। इसलिए मेरे बंधुओं, अपनी आत्मा को जगाओ, अपनी आत्मा को जगाओ। ये पल बड़े कीमती है, इन कीमती पलों में भी अगर हम नहीं समझे तो कब समझेंगे, कब जागेंगे। जागो, कौन जगाएगा। अधिकार आपका है, निर्णय आपका है, श्वासें आपकी है। आपको ही अपनी आत्मा को सही डायरेक्शन देनी पड़ेगी, आपको ही संकल्प पूर्वक अपनी आत्मा को जगाना पड़ेगा, आपको ही अपनी आत्मा का निरीक्षण करना पड़ेगा। आत्मज्ञाता बने, धर्मदाता बने, खुद में आके खुदा और विधाता बने। जैन दर्शन का हमको खजाना मिला, साधु संतों का हमको समागम मिला। मोक्ष पथ के सभी हम तो राही बने, मोक्ष पथ के सभी हम तो राही बने। जा रहा ये समय, ये घड़ी, ये जन्म। हर साल प्रभाधीराज परवर्षण आते हैं, हर साल निकल जाता है, फिर भी गांठे की गांठे दिल और दिमाग में भरी पड़ी है, लगी हुई है गांठे। हम नहीं सोच पाते हैं कि देखो 5 दिन तो निकल गए, कितने दिन बचे हैं, कितने दिन बचे हैं, 3 दिन, ये भी निकल जाएंगे। फिर वही ढाक के 3 पात, फिर वही सिलसिले। नहीं, जो हो गया वो हो गया, उसके प्रति उसको छोड़ करके आगे की सुध लो, बीती ताही बिसार दो, आगे की सुध लो, अभी भी वक्त है, संभलो। जा रहा ये समय, ये घड़ी, ये जन्म। जा रहा ये समय, ये घड़ी, ये जन्म। 4 दिन का सफर है जिसोना नहीं, मोक्ष पथ के सभी हम तो राही बने। अब तो कल्याण आत्म का पल पल करे, अब तो कल्याण आत्म का पल पल करे। कर्म शत्रु को जीते तो महावीर बने, कर्म शत्रु को जीते तो महावीर बने। मेरे बंधु, हम 4 दिन का ये जीवन है, ये कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, है ना। किसी के 30 साल निकल गए, किसी के 40 साल निकल गए, किसी के 50 साल। ये जिंदगी भागती जा रही है, ये जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है, याद रखना। आज भी परिपोषण चल रहे हैं, कल्प सूत्र की वाचना हम दोपहर को 3 बजे करते हैं। और मैं बहनों को कभी कभी बोलती हूँ दोपहर सुबह के प्रवचन में कि भाई तुम आया करो। वो बोलते हैं कि महाराज जी बच्चे आ जाते हैं, विकासना होता है, सोने का मन करता है। अरे 4 दिन का सफर है, सोना नहीं, यही तो जगाने के लिए आते हैं। 4 दिन का सफर है जी सोना नहीं, सोते ही रहोगे। आधे से ज्यादा जिंदगी तो सोने में बीत गई, सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। बोलो, सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, सारी जिंदगी हो भैया, सारी जिंदगी, सारी जिंदगी हो भैया, सारी जिंदगी। सोते, बोलो, सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, सोते
सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। तो सोते सोते जिंदगी निकल जाती है, और जब जीवन खत्म होता है तब इंसान एक अधूरे सपने लेकर इस दुनिया से जाता है कि दोबारा जन्म होगा तो काश मैं ये अच्छा करूंगा, काश मैं समाज के लिए करूंगा, काश मैं अपनी आत्मा के लिए करूंगा। दोबारा जन्म होगा, अगले जन्म किसने देखा मेरे भाई? आज की ही सोच लो, आज अच्छा होगा तो कल अच्छा ही होगा। जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, तब जीवन खत्म हुआ तब जीना आएगा। तो मतलब क्या है मेरे बंधुओं? जीते जागते अपने मन को तृप्त कीजिए। अपने ये मनुष्य तो सारी जितनी भी जातियां हैं, प्रजातियां हैं, सारी की सारी, कोई हिरण है वो अपने नाक के वशीभूत होकर के दौड़ती जाती है घ्राण इंद्रिय के, उस कस्तूरी कहीं दूसरी जगह मिलेगी, लेकिन कस्तूरी उसके पेट में होती है। लेकिन इंसान बाहर खोजता रहता है कि तृप्ति बाहर मिलेगी, संतुष्टि उसमें मिलेगी, वो मुझे संतुष्ट करेगा। इस दुनिया में कोई आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, केवल आपके अलावा। हम जब तक हम दूसरे को खोजते रहेंगे, दूसरे में सुख ढूंढते रहेंगे, तब तक हम अतृप्त रहने वाले हैं। अपने आप से प्रेम कीजिए, अपने एनर्जी से प्रेम कीजिए, अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको समझ आ गया ये एनर्जी का विज्ञान, आपको स्वयं से प्यार हो जाएगा। आप सोचोगे कि नहीं, मुझे अपनी एनर्जी को डिस्चार्ज नहीं करना। आप सोचोगे कि मेरी एनर्जी मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। आप सोचना, विचार करना कि आप स्वयं से प्यार करो। बाहर में कभी कोई चीज नहीं, बाहर में कभी कोई चीज नहीं मिलती। बाहर क्या ढूंढता है हो, बाहर क्या ढूंढता है, ईश्वर वहाँ नहीं है, कर ले तू खोज दिल में। ईश्वर का घर वही है, कर ले तू खोज दिल में। ईश्वर का घर वही है, बाहर क्या ढूंढता है। तो बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रेम हो, सद्भाव हो, तृप्ति हो, आनंद हो, सुख हो, सब कुछ आपको भीतर में मिलेगा। सब कुछ वो तृप्ति आपको भीतर में मिलेगी। तो इसलिए अपने आप पर भरोसा करके अपने आप में संतुष्ट होना सीखें। और आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए ओम शांति, ओम शांति। आप सभी कल्पसूत्र जरूर सुनिएगा। 3:15 बजे से ये प्रारंभ हो जाता है, 4:30 बजे तक चलता है। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करेंगे। लाइव होता है, सभी आएंगे, आपको अच्छा लगेगा।